भाग एक माँ की नई उम्मीद, नीरा की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और दिलों की सादगी आज भी जिंदा है। उसी गांव चंद्रपुर में रहती थी नीरा, एक 25 साल की सीधी सादी लड़की, जो अपने पति अंशु के साथ एक शांत और साधारण जीवन जीती थी। एक दिन नीरा को पता चला कि उसकी गोद भरने वाली है। उसके चेहरे पर जैसे चांद उतर आया हो, लेकिन उस चांदनी में एक हल्का सा डर भी छुपा था। उसने खुद से सवाल किया, मैं अपने बच्चे को वो सब कैसे दूंगी जो शहरों में रहने वाले लोग अपने बच्चों को देते हैं। ना हमारे पास अच्छे स्कूल हैं, ना पैसे, ना सुविधाएं। एक शाम वह अपनी बूढ़ी दादी माँ के पास बैठी थी, जो उम्र के साथ अब ज्यादातर चुप ही रहा करती थी। लेकिन उस दिन उन्होंने नीरा की आंखों में उलझन देख ली। क्या बात है बिटिया? दादी माँ ने धीमे स्वर में पूछा। नीरा ने रुंधे गले से कहा, दादी माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा, समझदार और नेक इंसान बने, पर हमारे पास तो कुछ नहीं है। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए नीरा का हाथ पकड़ा और बोली, इसके लिए तुझे शहर नहीं जाना और ना ही बहुत धन चाहिए। हमारे पास एक अनमोल रत्न है, मातृ संस्कार। भाग 2, मातृ संस्कार एक भूली हुई विद्या। नीरा चौंकी, मातृ संस्कार? वो क्या होता है दादी माँ? दादी माँ ने नीरा को अपने पास बैठाया, उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर बोली, बेटी, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब वो केवल खाता पीता नहीं, वो सुनता है, महसूस करता है और सीखता भी है। माँ जैसा सोचती है, जैसा बोलती है, जैसा करती है, सब कुछ शिशु के भीतर उतरता जाता है। हमारे ज़माने में हर औरत यही करती थी। मेरी माँ हर सुबह भक्ति गीत गाती थी, पुरानी कथाएं पढ़ती थी और मुझे पेट में लिए मंदिर जाती थी। तभी तो शायद मेरे अंदर वो भाव अपने आप आ गया। नीरा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। तो क्या मैं भी अपने बच्चे को अभी से बेहतर इंसान बना सकती हूँ? दादी माँ हंसी और बोली, यही तो मातृत्व का पहला कदम है। संस्कार गर्भ से शुरू होते हैं। ये तेरा हक है और तेरे बच्चे का भी अधिकार। भाग 3, आधुनिक विज्ञान की पुष्टि। हालांकि नीरा को दादी माँ की बातों ने छू लिया था, पर कहीं न कहीं उसके मन में शक बाकी था। अगले ही दिन वह गांव के छोटे से स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। वहां उसकी जांच करने आई नर्स सविता दीदी, जो काफी समझदार और पढ़ी लिखी थी। नीरा ने झिझकते हुए पूछा, दीदी, क्या वाकई गर्भ में बच्चा कुछ समझता है? सविता दीदी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल समझता है नीरा। यह बात सिर्फ हमारी पुरानी परंपराओं में ही नहीं है, आज का विज्ञान भी यही कहता है। गर्भ में 5वें महीने से बच्चे के कान सक्रिय हो जाते हैं। वह माँ की आवाज, उसके विचार, उसका गुस्सा, प्यार, सब कुछ महसूस करता है। इसलिए कहते हैं, माँ का सुकून ही बच्चे की सबसे पहली पाठशाला होती है। अगर माँ शांति में है, तो बच्चा भी भीतर से मजबूत बनता है, और अगर माँ दुखी है, तो उसका असर भी बच्चे के मन पर पड़ता है। भाग 4, नीरा का संकल्प। अब नीरा को यह यकीन हो चुका था कि मातृ संस्कार कोई दादी माँ की कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित सच है। उसने ठान लिया कि वह अपने होने वाले बच्चे को गर्भ से ही सर्वश्रेष्ठ देगी। अगली सुबह से नीरा ने अपनी दिनचर्या बदली। वह पास की नील सरिता नदी के किनारे बैठती, आंखें बंद करती और उगते सूरज को नमन करती। फिर वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से मीठे बोल में बातें करती। मेरे चिराग, तू इस धरती पर उजाला लाने आया है। तेरे भीतर प्रेम होगा, बुद्धि होगी और अडिग साहस होगा। वो अपने गांव के पुराने लोकगीत गाने लगी। सो जा रे मोरे लाल, तारे चमके गगन में। उसे लगता था कि उसकी आवाज हवा के साथ होकर उसके बच्चे तक पहुंच रही है। खानपान में भी नीरा ने बदलाव किया। वो अब अपने लिए देसी घी में बनी रोटियां बनाती, ताजी छाछ पीती और मौसम के अनुसार फल खाती।
जो मैं खाऊंगी वही तो तेरे शरीर का हिस्सा बनेगा मेरे लाल, वह हर दिन कहती। भाग 5। पूरा गांव बना परिवार। नीरा ने अब अंशु को भी इस सफर में शामिल कर लिया। अंशु एक किसान था, मेहनती और सीधा सादा। अब वो हर शाम नीरा के पास बैठता और अपने बच्चे से बातें करता। बेटा या बेटी, तुम हमारे खेतों की हरियाली बनोगे। तुम्हारा जन्म हमारे जीवन का सबसे सुंदर मौसम होगा। कभी कभी वह भक्ति गीत गाता, विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल। धीरे धीरे गांव की दूसरी महिलाएं भी नीरा के साथ जुड़ने लगी। वो मिलकर हर शाम वटवृक्ष के नीचे बैठती, कहानियां सुनाती, शिव पार्वती की, मीराबाई की और सीता माता की धैर्य कथा। एक बूढ़ी ताई ने कहा, बिटिया, जब दिल से कई लोग एक साथ अच्छा सोचते हैं तो उसकी शक्ति बहुत गहरी होती है। वो सीधा आने वाले जीवन तक पहुंचती है। अब नीरा को महसूस होने लगा था कि वह अकेली नहीं, पूरा गांव उसके बच्चे के स्वागत में लगा है। भाग 6। नीरा की जीत। 9 महीने बाद एक सुनहरी सुबह नीरा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया अन्वी। जब गांव की सुलक्षणा दाई ने उसे पहली बार देखा तो कहा, इस बच्ची के चेहरे पर तो जैसे शांति खुद उतर आई हो। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। नीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो जानती थी कि उसकी मेहनत और प्यार का फल आज उसकी गोद में था। समय के साथ अन्वी बड़ी हुई। वो छोटी उम्र से ही भजन गुनगुनाती, माँ की हर बात ध्यान से सुनती। गांव के लोग कहते, इतनी समझदार और प्यारी बच्ची हमने पहले नहीं देखी। नीरा अक्सर कहती, मैंने अपनी बेटी को महल में नहीं, गांव में पालकर भी वह सब दिया जो सबसे अमीर माँ भी नहीं दे पाती, संस्कार, शांति और आत्मबल। समापन। एक दिल से निकली अपील। दोस्तों, यह थी नीरा और उसके मातृ संस्कार की कहानी। संस्कार कोई बड़ी किताबों या बड़े शहरों की चीज नहीं है। ये छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, माँ की आवाज से, उसके विचारों से, उसकी भावनाओं से। चाहे आप गांव में हैं या शहर में, हर माँ के पास यह शक्ति है। अपने बच्चे को गर्भ से ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत दीजिए, संस्कार, स्नेह और सच्चाई। भाग 4 जल्द ही आ रहा है। एक ऐसा अध्याय जहां एक माँ का प्रेम, उसकी आस्था और उसका संकल्प मिलकर रचते हैं एक नई जिंदगी की शुरुआत। यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाएगी, दिल से भी और आत्मा से भी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक कीजिए, अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नीचे कमेंट कर बताइए, क्या आप भी मातृत्व में संस्कारों की ताकत पर विश्वास करते हैं? और हाँ, ऐसे ही और जीवन को छू जाने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। नमस्ते और ढेर सारा प्यार।